نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم मेरे अजीजों दोस्तों और भाइयों, दुनिया में एक निज़ाम है कि जब कोई आदमी मेहनत करता है तो अपने मेहनत का फल अपने सामने देखता है और उसकी फिक्र भी होती है कि हमने मेहनत की, हमने कुर्बानी दिया, हमने मशक्क़त उठाई, तो उसका नतीजा क्या निकला, उसका बेनिफिट क्या हुआ। अदने से अदने इंसान से लेकर आला से आला इंसान का एक ज़हन और दिमाग बना हुआ है और वो इसकी फिक्र करता है। हत्ता कि एक गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बना देता है तो वो ट्रायल पर गाड़ी को ले जाता है, उसकी जांच करता है कि हमने गाड़ी ने मेहनत की है, इंजन को दुरुस्त किया है, उसकी सर्विसिंग की है, सफाई की है, उसके चक्के की भी ग्रीसिंग की है, ब्रेक को भी सही किया है, लाइट और इंडिकेटर को भी सही किया है। तो आया हमारा सही करना मुफीद हुआ या नहीं हुआ, उसको आजमाइश कहते हैं। तो वो आजमाता है, ट्रायल पे ले जाता है, उसको देखता है कि सही बनी कि नहीं, आवाज़ ठीक है कि नहीं। पहले ही जैसी आवाज़ उसकी रही और पहले ही जैसा मामला रहा तो फिर नए सिरे से वो कुर्बानी देता है। एक देहाती खेत में बीज डालता है तो चंद दिन के बाद जाता है, देखता है कि डिब्बी उगी है कि नहीं उगी है, पौधा निकला है कि नहीं निकला है। निकला है तो दिल खुश हो जाता है,
नहीं निकला है तो फिर फिक्र हो जाती है कि नए सिरे से फिर भी इंटेलिजेंट चाहिए, है भाई ना। इतनी बात तो हर एक समझता है। आज 15 रमजान शरीफ हो रहे हैं, ईमान की ताकत के 15 इंजेक्शन लग चुके हैं। 15 टेबलेट आपने इन ताकत के खाए, तो अशरा पे आप अपना इम्तिहान लेते। पहला अशरा रहमत का था तो उस पर इम्तिहान ले लेते, कुछ आई बात अंदर की नहीं। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, उसके 5 दिन आज गुजरने को है, उससे ताकत आई कि नहीं। ताकत आने का खुलासा यह है कि आपकी दीनी रग़बत बढ़ी या नहीं, यानी दीन कल्ब में पैवस्त हुआ, कुछ दीनी रग़बतें और दीनी काम की तरफ रग़बतें बढ़ी है या नहीं बढ़ी हैं। अगर बढ़ गई है तो बहुत शुक्र का मकाम, नहीं बढ़ी है तो अब भी फिक्र है, करना चाहिए। अभी मौका है ना भाई, आपको मौका है, अभी फिक्र कर सकते हैं। एक एक दिन करके रमजान शरीफ गुजर जाएगा। अगर नहीं फिक्र करेंगे तो जैसे पहले दिन थे या रमजान से पहले आप थे, वैसे ही ईद के बाद हो जाएंगे। इसलिए तो रोजा अल्लाह ने दिया नहीं, इसलिए तो रोजा रखते नहीं आप या हम तो रोजा रखते हैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, और अंदर की कजियों और अंदर के खुराफात और अंदर की गंदगियों को साफ करने के लिए। रमजान जो अल्लाह ने रमजान नाम रखा है, रमजान का माना ही है कि वो खाक सतर कर दे। खाक सतर यानी गुनाहों को जला डाले, गुनाहों को खत्म कर डाले। अल्लाह ताला ने नाम ही उसका रखा कि आपके गुनाह सब खत्म हो जाएं और आपके कल्ब की गंदगियां सब दूर होकर एकदम नूरानी दिल और मुजल्ला दिल हो जाए। फिर उस पर फाफियां गुनाह की आए तो फौरन तौबा की तौफीक मिल जाए, आप तौबा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मेरे अजीजों, आपको 15 दिन मिल चुके, आज 15 की तकमील हो रही है, तो इम्तिहान करने की ज़रूरत है कि नहीं? इम्तिहान करने, आपको इम्तिहान लेना चाहिए, आपको खुद इम्तिहान लेना चाहिए। क्या हाल है? गुस्सा हमारा वैसे ही है, चे में गोइयां ऐसे ही रही, गीबत और शिकायतें वैसे ही रही, हाथ पैर वैसे ही रहे, आंख के नजारे वैसे ही रहे। अरे कुल के रोजे हैं प्यारो, आप मुकम्मल आज़ा के रोजे हैं। सारे आज़ा और सारी जसामत को आपको मजबूत करने की जरूरत है। फिर उधर से हुक्म होता है सदक़तुल फित्र निकाल दो, फट से सदक़तुल फित्र निकालने की तबीयत बन जाएगी। क्यों सदक़तुल फित्र निकालेंगे? अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह की तालीमात से है, ताकि माल की मोहब्बत कम हो। अल्लाह के हुक्म की तामील में जो हुक्म है हम उसकी तकमील कर देंगे। माल से मोहब्बत होती है फितरी ना, गुज़श्ता जुमा में मैंने बयान किया था कि फितरी चीज़ें, जो चीज़ें फितरतन अल्लाह ने मोहब्बत जिसकी डाल दी है, उसी में अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। माल से फितरी मोहब्बत, जायदाद से फितरी मोहब्बत, औलाद से फितरी मोहब्बत, तो जिससे फितरी मोहब्बत है उसी में तो इम्तिहान होगा। उसी में कहते हैं कि अच्छे भाई अब अल्लाह की राह में निकाल दो बच्चों को। कहा अच्छा माल इतना अल्लाह की राह में दे दो,
जायदाद की जरूरत है, मस्जिद बनाने की जरूरत है, और आप इतनी जायदाद आपके पास बहुत है, आप थोड़ी सी निकाल दो। अब आए ओहो, ये तो हमारी है, ऐसे ही देते फिरे तो क्या हो, हमारी है ऐसे ही देते फिरे तो क्या हो। वक्त का रईस है, वक्त का रईस, बहुत चमकीला, बड़ी कुव्वत का मालिक, बहुत माल का मालिक, खाना खाने बैठा है, घरवाली पंखा जल रही है, खिला रही है, फकीर आके दस्तक दे रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ खिला दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घरवाली कहती है जरा कुछ दीजिए, एक रोटी पे रख के मैं ले जाके पेश कर दूं। ये कहते हैं तुम्हें तो सिर्फ देना आता है, मेहनत तो हमने किया है। जो कुर्बानी देता है, जिसके खून पसीने से माल आता है, उससे पूछो। फिर वो कहता है भरभराई हुई जुबान में, कुछ अल्लाह के नाम पर पेश कर दीजिए, कुछ अल्लाह के नाम पर दे दीजिए। इनको ताव आ जा रहा है, अहलिया को उधर कर रहे हैं, उठ के जा रहे हैं। देना तो दूर की बात, जूता निकाल के मारना शुरू कर इधर जूते उसके सर पे लग रहे हैं, उसकी तकदीर खुल रही है, इनके रिस्क का सोता बंद हो रहा है। जूता खाया, चला गया, ये आए अपना खाए हुए। जब उधर से रुक जाता है, आमद रुक जाती है मेरे दोस्तों, तो कितना स्टॉक हो वो खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है। पानी का सोता अगर नीचे से ना आए तो एक लेवल पे पानी रहता, घटता है या नहीं घटता है? घटता 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 खत्म हो जाएगा। वो तो रसद नीचे से आती रहती है, तब वहां से फैजान होता है, वहां से बरकतें मिलती हैं, वहां से मामला होता है। जब वहां से मामला होता है तब नीचे आता आना शुरू होता है, और फिर माल बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। दोनों की तकदीर का फैसला अलग अलग हो गया। जूता खाए हुए फकीर का रिज़्क का दरवाजा खुल गया, जहां कदम रख रहा है बरकत, जहां जा रहा है बरकत। शुदा बड़ा मालदार हो गया, रईस कहा जाने लगा, बड़ा रईस आदमी है। और ये बेचारे खत्म होते होते नौबत यहां आई कि अपना पेट पालना मुश्किल हो गया। घरवाली की तो बात छोड़िए, आजिज आ गए हो गए कि अब घरवाली को कैसे खिलाएंगे। तो आजिज हो गए तो घरवाली से कहा कि भाई इज्जत के साथ तुम चली जाओ, अब तो भीख का प्लेट हाथ में आ रहा है, अपना ही पेट जिला ले, बड़ी बात, तुम्हारे लिए क्या कर पाएंगे, इसलिए हम तलाक देते हैं, तुम चली जाओ। ये बेचारे भीख का प्लेट ले रहे हैं और दर बदर फिर रहे हैं, इस दरवाजा उस दरवाजा। वो रईस साहब, जो नए रईस साहब थे, उनके शादी की तलाश होने लगी, लेकिन नई रईस थे, कोई रईस की बच्ची नहीं मिल रही थी। ये दुआ जो रईस घराने की रईसा थी, तो मुतल्लका तलाक शुदा हो गई थी ना, किसी ने रहबरी की, एक कुंवारा लड़का है, नया रईस है, आप लोग पुराने रईस हैं,
लेकिन दुआ आपकी बेटी है, आप चाहें तो हम पैगाम दे दें? हाँ, कोई बात नहीं है, पैगाम दे दिया जाए, कोई बात नहीं। उसको जाके पैगाम दिया जा रहा है, वो कह रहा है भाई ठीक है, बस मेरे दोस्तों मुख्तसर ये कि रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, दोनों इज्जत के साथ गुजारने लगे। इत्तेफाक ये रईस खाना खा रहा है और इसकी दुआ बीवी जो बन के आई है बीवी, वो इनको खाना खिला रही है और पंखा जल रही है। दरवाजे पर एक फकीर आता है, दस्तक देता है, अल्लाह वास्ते भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। जल्दी से उसने एक रोटी पे बोटी रख के बीवी को दिया, कहा रे कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वो गई, इसकी निगाह उसके चेहरे पे पड़ गई, यानी फकीर के चेहरे पर। वो उसका पहला शौहर था, ताब ना ला सकी, बेहोश होकर गिर गई। शौहर देखा कि वापस नहीं आ रही है, क्या बात है, खाना छोड़ के उठा, गया, देखा तो बेहोश। ओहो, लगता है इस फकीर ने कोई गुस्ताखी की है। थोड़ी देर में होश आया, बीवी से पूछा क्या फकीर ने कोई गुस्ताखी की क्या? नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं। फिर क्या, क्यों बेहोश हो गई? क्या बताने की बात, मैं क्या बताऊं? नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें, बताओ बात क्या है। तो कहती है कि ये फकीर का प्लेट लिए हुए जो खाने का सवाल कर रहा था, ये मेरा पहला शौहर था। जैसे मैं आज आपको खाना खिला रही थी, उसने वाकया बताया, बयान किया, कहा जैसे मैं आज आपको खाना खिला रही थी वैसे ही मैं इन्हें खाना खिला रही थी। एक फकीर ने आकर दस्तक दिया, मैंने कहा जरा रोटी दे दो, बोटी दे दो कि मैं पहुंचा दूं, डांटने लगे। फिर उसने सवाल किया तो देने के बजाय उठे और जाकर उसको चंद जूते लगाने शुरू किए। वो जूता लगाना था कि ये फकीरी की तरफ जाने लगे, और वो पता नहीं जो फकीर जूता खाया था उसका क्या हाल। ये तो वकाल छोड़ के उठे भाई। इन्होंने कहा भोली मनुष्य, वो जूता खाने वाला मैं ही हूं। कहा जूता खाने वाला फकीर मैं हूं, जिस दिन से मुझे जूते लगे उसी दिन से अल्लाह ने बरकत के दरवाजे खोल दिए। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये देहाती लोग, देहाती की कैद ऐसे ही लगा दे, जो पढ़े लिखे कम, समझदार कम होते हैं, मारिफत इलाही कम होती है, तो देहाती कैद से, वो देहाती लोग जो ईमान लाए हैं और डर जाएं अल्लाह से, ईमान लाएं और अल्लाह से डर जाएं। जैसा ईमान लाने का हक, जैसा अल्लाह से डरने का हक, वैसा ईमान लाए और वैसा डरें। अल्लाह कहते हैं कसम खा के कहता हूं, लफताना कलाम बताता है, यहां का जुमला कसमिया है। कसम खा के कहता हूं, अल्लाह को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन आपके ज़हन को करीब करने के लिए अल्लाह कसम खाते हैं। कसम खा के कहता हूं कि मैं उसके लिए अलैहिम बरकल फतहना अलैहिम, जरूर भी जरूर खोल दूंगा उस पर अबवाब अस्समाई, आसमान के दरवाजे, वल अर्ज़े, जमीन से चश्मे, जमीन से चश्मे खोल निकाल दूंगा, आसमान से रहमत की धारें खोल दूंगा, फिर रो जाओ मस्त रहो। यही नहीं होता मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रहमत के धारे खुलें, जमीन से बरकतें निकलें, आप बड़े मालदार ही हो जाएं। कभी कभी रहमत के धारे दिल की आपाशी करते हैं, आपके पास कम लेकिन दिल बड़ा सुकून वाला है और बड़े पुरसुकून है। आप इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, राहत की जिंदगी गुजार रहे हैं, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सदक़तुल फित्र कह दिया करो दो। अब उसमें देखें, आप हमारा माल हमने कमाया, हमारे कुव्वते बाजू से आया, इन्नमा ऊतीतुहु मिन इल्म, कारून यही कहता है, कारून की बोल है। अगर आपने कहा कि हमारे इल्म से आया, हमारे कुव्वते बाजू से आया, हम जैसे चाहें इस पे तसर्रुफ करें, तो मेरे अजीजों दोस्तों, ये बोल कारून की बोल है। कारून धसा है तो ये माल आपको धसा देगा, सुकून नहीं देगा। वो धसाया गया, वाकईतन धसाया गया और धंसता चला जा रहा है, वो धंसता चला जा रहा है। आपका धसाना उस तरह का ना हो, लेकिन आपका कल्ब के जो सुकून है वो गलत कर दिए जाए, चैन छीन लिया जाए, आपके लिए ऐसे दुश्मन खड़े कर दिए जाएं जैसा आपको वहम गुमान ना जिसकी तरफ जाए, आपका बच्चा आपका बागी हो जाए, आपके घरवाली आपके बागी हो जाए, आपका पड़ोस आपका बागी हो जाए। मेरे दोस्तों, सुकून चैन छिन गया। आप चंद कौड़ी के मालिक हैं, लेकिन कौड़ी आराम नहीं दे रही। अगर कौड़ी पर ईमान है तब कौड़ी निकालेंगे नहीं। अल्लाह पर ईमान है तो जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करेंगे आप। अगर अल्लाह कह दे कि आपको कुल निकालना है तो अल्लाह का हुक्म है, कुल निकाल देंगे। अल्लाह कह दें आधा निकालना है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कुल नहीं कहते, अल्लाह कुल नहीं कहते, अल्लाह आधा भी नहीं कहते। अल्लाह कहते थोड़ा निकालो, सदक़तुल फित्र निकालो अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, जो मातातीम है उनकी तरफ से, रोजा रखते हो या रोजा न रखते हो, माजूर हो, सबकी तरफ से सदक़तुल फित्र निकालो। 2.25 किलो गंदुम, यहाँ आसानी है पर गंदुम में अदा करने में। 2.25 किलो गंदुम, अगर 2.25 किलो गंदुम की कीमत अदा करना चाहें तो आप कीमत अदा कर दें। उसमें मशवरा से तय हुआ 40 रुपये। 40 रुपया आप एक आदमी का सदक़तुल फित्र निकाल दें। और एक बात अर्ज करूं कि ज़कात का भी हमारे देने का एक जहन बना हुआ है रमजान शरीफ में। हालांकि रमजान से ज़कात से कोई जोड़ नहीं, ये तो अपनी आसानी के लिए हमने खुद से मुतय्यन कर लिया है। अगर साल इसी में पूरा हो रहा है आपका तो कोई बात नहीं, और साल से कम हो रहा है, अपने आप चाहते हैं कि रमजान शरीफ में आसानी रहेगी, उसी में हिसाब ले लेंगे। और बहुत सारे अहबाब उसमें लेने वाले भी आते हैं, उनको भी देते रहेंगे, तो आप साल से पहले भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साल से ज्यादा हो गया है आपका साल, मिसाल के तौर पर बकरीद में पूरा हो गया और आप कहें कि साहब हम रमजान में निकालेंगे, तो अगर इजाजत तो है, जिम्मे में रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर माल जाया हो रहा है या आप कोताही कर गए, इंतकाल कर गए, तो आपसे फरीजे का सवाल होगा कि माल आपको दो दिया गया था, आपका साल बकरीद में पूरा हो रहा था, रमजान शरीफ में 10 महीने हुए थे, आपने सोचा कि 10 में ज़कात नहीं फर्ज होती,
12 में होती है, बकरीद में 12 हो गया, लेकिन फिर जहन में आया कि रमजान शरीफ में निकालेंगे। अब रमजान शरीफ में क्यों? एक नफली सवाब, नफली अमल का सवाब फर्ज का मिलता है, एक फर्ज का अज्र 70 फर्ज का दिया जाता है। इस नीयत से आपने रोका, इस नीयत से इस तरह रोकना मेरे दोस्तों ये अच्छा नहीं है, याद रखें इस बात को। इस नीयत से रोकना अच्छा नहीं है। जिस वक्त जो हुक्म हो रहा है उसके मसारिफ आपके सामने हैं, उस वक्त उस हुक्म को पूरा करिए, वरना आपके जहन में आ जाए यहां तो रमजान शरीफ है 1 का 70 और मक्का शरीफ में पहुंच जाए हरम हुदूद हरम में तो 1 का 1 लाख, लिहाजा आप अपना माल वहां पहुंचवाएं। कहा कि 1 का 1 लाख लेना है तो यहां का क्या होगा? आग यहां लगी है, आप कहें कि मक्का में बुझाएंगे ताकि 1 आग बुझाने का आज 100 आग बुझाने का 1 लाख आग बुझाने का मिल जाए। 1 लाख आग बुझाने के लिए हम आज लेने के लिए मक्का शरीफ जा रहे हैं, आपको सवाब मिलेगा? नहीं, सवाब नहीं मिला। आप अपने पड़ोस में बुझाइए, आप जब वक्त आ गया जब आइए, आपके यहां कोई फकीर आया, कोई गरीब आया, कोई मोहताज आया, कोई मुसाफिर आया, आपसे कह रहा साहब हमें खाने की जरूरत है, आप कहें कि रमजान शरीफ में किसी को खिलाया जाए तो एक नफली खिलाना फर्ज का सवाब रखता है, हम रमजान में खिलाएंगे। अरे वो बेचारा उस वक्त मर रहा है, आपको उस वक्त खिलाना चाहिए जो जाए कि आप कह रहे हैं कि हम रमजान शरीफ में खिलाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान शरीफ अल्लाह ने दिया है, अब 15 होने को है, उसकी कदर कर लीजिए, अपना इम्तिहान लीजिए कि आपके अंदरून और जाहिर बातिन जिसको कहा जाता है, जाहिर बातिन दोनों अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक हुए या नहीं, अल्लाह के हुक्म के पर चलने वाले आप बने या नहीं बने, आप अपना इम्तिहान खुद लीजिए। 15 हो रहे हैं ना, आगे वाला आशरा, अब आगे वाला आशरा तो इत्को मिन नीरान का है, एतिकाफ का है। एतिकाफ आप जो है एतिकाफ करेंगे। एतिकाफ रमजान का अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एकदम वक्फ कर देते थे। भाई आप तो वक्फ थे ही, लेकिन रमजान में बहुत मुस्तैद हो जाते थे। सारे सहाबा को एकदम मुस्तैद किया है, इतना मुस्तैद किया है, इतना मुस्तैद किया है कि कमर कस लेते। माई आयशा की रिवायत है कि आप कमर कस लिया करते थे, मतलब मुस्तैद हो जाया करते थे। आपका एतिकाफ मुस्तकिल हुआ करता था, आप एतिकाफ करते, सहाबा किराम से एतिकाफ करवाया करते थे। हत्ता कि जब बाहर निकलना होता, जरूरतन किसी जिहाद में निकलना होता, तो एक सहाबी नहीं मिलेगा कि रोजा तोड़कर वो गया हो, वहां भी आप गया है और रोजा के साथ गया है, रोजा रखा है, और जब एतिकाफ का मौका मिला जिसको एतिकाफ किया, नहीं तो फिर मेरे दोस्तों वो जिहाद का फरीजा पूरा करना है, वहां जिहाद का फरीजा पूरा किया है। लेकिन रोजे पर फर्क नहीं आया है, वो तो तबीयत बनने की बात है। मुसलमानियत किस चीज का नाम है? ईमान हमारा कैसा है? ईमान अल्लाह पर है। जब अल्लाह पर हमारा ईमान है तो जो हुक्म इलाही है उस हुक्म इलाही को पूरा करिए। अब उस हुक्म इलाही को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आप इम्तिहान लीजिए कि 15 रोजा पूरा होने को है, अब हमारे अंदर कुव्वत आई कि नहीं आई? ईमानी कुव्वत वैसी ही थी जैसे हम कमजोर पहले थे, वैसे ही 15 के बाद भी है। बेकार हो रहा है ना भाई, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है बेकार समझ के। मेरे दोस्तों फिक्र करना है, फिक्र करना है। किसी का हक जाया हुआ है आपसे, उसकी तलाफी करिए। किसी से बोलचाल नहीं थी और किसी दुनियावी रंजिश की वजह से, दुनियावी रंजिश के कैद इसलिए लगाते हैं कि किसी दीनी रंजिश की वजह से अगर नहीं बातचीत किए हैं, नहीं, या वो दीनी नुकसान उसकी जात से हो रहा है, या वो आपको बोलेंगे तो आपको तकलीफ देगा, ऐसे मौका पर तो अल्लाह के रसूल ने बाइकाट कराया है। काब इब्न मालिक का बाइकाट करवा दिया, मुरारा इब्न रबी का बाइकाट करवा दिया, हिलाल इब्न उमैया का बाइकाट करवा दिया, 50 दिन तक बाइकाट कराया। तो जरूरत थी वहां, अगर जरूरत है, आप उस दर्जे के हैं, जरूरत समझते हैं, तब मेरे दोस्तों, नहीं तो वो तो बात अलग हुआ करती है। वरना जो कहा जाता है दुनियावी रंजिश की वजह से, उसका मतलब है खेत के झगड़े की वजह से, किसी लेन देन की वजह से,
किसी बच्चे की वजह से, बुग़्ज़ अदावत की वजह से, बिरादरी के बड़े छोटे होने की वजह से, काले गोरे होने की वजह से, शहरी देहाती होने की वजह से बुग़्ज़ रखते हैं, नहीं बोलते। का अल्लाह को कहते बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो शब कदर आ रही है, शब कदर, उस शब कदर में भी तुम्हारी कदर नहीं होगी, शब कदर में भी कदर नहीं होगी, ना कदरे के ना कदरे रहोगे और बेकदर के बेकदर रह जाओगे। इसलिए फिक्र की जरूरत है मेरे दोस्तों। अब आखिर वाला अशरा आ रहा है, आखिर वाले अशरे में लोग एतिकाफ करेंगे। ऐन मुमकिन है कि हम भी ना आए, तो इसने आपको एतिकाफ, जिसको मौका मिले एतिकाफ करना है। और फिर मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के अहकाम हैं उसको पूरा करना है और रोजाना दुआ कर लिया करें। एक बात बताता हूँ, दुआ कर लिया करें कि ए अल्लाह, रमजान की बरकत से आने वाली जिंदगी हमारी दीनदाराना बना दीजिए। दिल की कैफियत तो है ही बदलना, अरे कैफियत ही तो बदलना है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि अब्दाल किसको कहते हैं, अब्दाल या कहते हैं मजजूब किसको कहते हैं, तो कहते मजाजिब जो होते हैं वो महफिल्ला हो जाते हैं। महफिल्ला, अल्लाह में इतना मह हुए, इतना मह हुए, इतना मह हुए कि अल्लाह ने उनको दुनिया के जो जमीन के नीचे खजाइन रखे हैं वो दिखा दिया, कहा ये सब तुम्हारे लिए है। सही अर्ज कर रहा हूं, झूठ नहीं होगा। आप जहां बैठे हैं यहां भी खजाना है, सब खजाने हैं, सब जमीन के नीचे खजाइन पड़े हुए हैं। कहीं तेल की शक्ल में है, पेट्रोल डीजल की शक्ल में है, और कहीं सोना चांदी की शक्ल में है, कोई वह दूसरी धातों की शक्ल में है, कीमती पत्थरों की शक्ल में है। सारे खजाइन इसमें रखे हुए हैं। इसीलिए जो वो सब कहते हैं ना, छू छक्कर करने वाले, कि आपके घर में खजाना है, वो यही सब सुन के हम लोगों की बातें कहते हैं, ताकि झूठ भी ना हो, आपको अपने फंदे में भी ले लें, उनकी रोजी रोटी भी चल जाए। वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, कुरान ने कहा वाखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन अपने सारे खजाइन को एक वक्त निकाल देगी। सारे खजाने भरे हुए हैं जमीन में। तो मजाजिब को अल्लाह खजाना दिखा देते हैं, हीरा दिखा दिया, सोना दिखा दिया, चांदी दिखा दिया, सारी काने दिखा दी। दिखाने के बाद कहा ये सब तुम्हारा है। जब वो सब देख लिया, दिल की कैफियत बदल गई, दुनिया बेकार उसके लिए हो गई। अरे अल्लाह को बदलने में क्या लगता है भाई? हम लोग तो डरते हैं कहीं मांगेंगे तो नमाज न पढ़ना पड़ जाए, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ये डर लगता है, डर लगता है कहीं दीनदार हो जाएंगे तो फिर और क्या होगा तिजारत का, टोपी कुर्ता पाजामा पे आ जाएंगे तो फिर और क्या होगा, कैसे चलेगा काम। अरे ये टोपी कुर्ता पैजामा ही वाले सब हो जाए तो क्या होगा। शैतान पट्टी पर आता है और कुरान का नस है। मेरी बात समझिए खूब गौर से, सुनिए और समझिए, दिल के तह में रखिए। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो अल्लाह की याद से हटकर जिंदगी गुजारना चाहता है गुजारता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतान, शैतान उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। फहुवा लहू करीन, वो उसका दोस्त हो जाया करता है। वो कहेगा अच्छे लोगों के पास मत जाना, अच्छे लोगों की शिकायतें करना, मस्जिद में मत जाना, मस्जिद से दूर रहना, और जो शरीयत के काम है उसके करीब मत जाना। वो तो तुम्हें मफलूज कर देंगे और मफलूज करके कुर्ता पाजामा पहना के बोरिया वोरिया ढुआना शुरू कर देंगे। क्या बोरिया ढुआना शुरू कर, जमात में जाइए बोरिया ढुआना शुरू कर, क्या बोरिया, अरे बिस्तर ढुआना बोल, अरे जाओ जमात में, वक्त आए निकलो अल्लाह के लिए। मश्क रहेगा, अल्लाह का कभी हुक्म होगा तो चले जाओगे जल्दी से। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, अल्लाह के हुक्म को दिल में जमाने की जरूरत होती है। दुआ मांगा करिए, दुआ मांगा करिए। और जुमा है, अब जुमा है, देखिए अभी आए थे 10 लोग, यही हमारा ईमान और यही हमारा जुमा है। ज्यादा से ज्यादा 20 थे जब मैं आया। अजान हो गई होगी खूब टाइट होके आप, अरे खाना तो था नहीं, चाय तो पीनी नहीं थी, कोई और काम तो था नहीं,
लेकिन शैतान कहता है कहाँ पहले चलिया बहन, जुम्मा हो 1 बजे, पहले चले चलिया तो कुछ हो सकता है बात ऐसी सुन लिया कि दिल के तह में आ जाए और दुनिया एक काया पलट जाए और अल्लाह के आप हो जाएं, अल्लाह के वली बन जाएं। किस पे हमारी हुकूमत चलेगी? इसलिए रुको रुको रुको। अब रुकते 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 आधे आए, अभी हम सुन्नत पढ़ाएंगे तो तिहैया आधे तो कुछ फाजिल हो जाएंगे। जब खुतबा के लिए आएंगे भर भर देखिए आप, यही हमारे जुमा की कद्र है, यही रमजान शरीफ की कद्र है। जो नूर नहीं बरस रहा है, हम मारे पिटे जा रहे हैं, हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं, उसको गौर करने की चीज है, बर्तन की जरूरत है। क्या बात है भाई, हमारे अकाबिरीन तो फरमाते हैं कि मुसलमान जितने हैं कुल नहीं अक्सर इस्लामी लिबास, इस्लामी शक्ल व शबाहत, इस्लामी बोलचाल में आ जाएं तो पूरी दुनिया इनसे दुआ कराएगी और कहेगी प्रधान लाए के आप हैं और प्राइम मिनिस्टर लाए के आप हैं, हुकूमत आपके हाथ में आना चाहिए। ऐसे ही किया है पहले। हमें खौफ नहीं, हमें खौफ नहीं आती, हम डरते नहीं अल्लाह से, डर वाली बातें सुनते हैं, लेकिन चूंकि बेहुरमती कल्ब में बैठी हुई है, उस बेहुरमती की वजह से कल्ब में आ नहीं पाती अच्छी बातें। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रमजान शरीफ है, कद्र करिए, अल्लाह से दुआएं करिए, माफी मांगिए। 11 महीना संवरेगा कम से कम, वरना जिंदगी संवर जाती है। एक रोजा पर रख के कोई दुआ करता है, अल्लाह कहते हैं मैं कबूल करता हूं। ये 30 रोजा वाले लोग हैं। 11 महीना नहीं, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। इस रोजा से समझेगी, ये ना समझिए आने वाला मिलेगा तब संवरवाएंगे, इस रोजे से, इस रोजे से, और आप संवरवा लीजिए और काया पलट जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, अरे तब का रोजा के लिए नहीं, का रमजान शरीफ के एजाज में 11 महीना अल्लाह पाक जन्नत को धुनी दिलवाते हैं। किसको दी जाएगी? रोजादारों को दी जाएगी। रोजादार का इकराम होगा, रोजादार के फजल में है, रोजादार की इज्जत में है। रोजे की कदर करें और शरीयत के जो शायर हैं, इस्लाम के जो शायर हैं, उनका एहतराम कल्ब में रखें। उन्हीं एहतराम के पास साथ जब एहतराम उसका आएगा तो आप अपने वालिदा का भी एहतराम करेंगे, वालिद का भी एहतराम करेंगे, बुजुर्गों का भी एहतराम करेंगे, बड़े बूढ़ों का भी एहतराम करेंगे और बच्चों पर शफकत करेंगे। वो एक चीज हुआ करती है, मैं आप लोगों को समझाया करता हूं ना, अरे एहतराम करो, एहतराम करने वाला खुद मुहतरम हो जाता है। कुरान का एहतराम करिए, आप एहतराम बहुत करेंगे तो बाहर निकलेंगे तो आपका एहतराम शुरू हो जाए, करना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे हो कुरान का बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए ये खुद काबिल एहतराम है। एक जुज़्वदान एहतराम में कुरान पाक से लगता है, देखिए कैसे चुमा जाता है। ओहो, तो एहतराम से आप अपने बड़ों का एहतराम करेंगे, दिन का एहतराम करेंगे, जुमा का एहतराम करेंगे, रमजान का एहतराम करेंगे और शायर इस्लाम का एहतराम करेंगे तो आप खुद मुहतरम हो जाएंगे। और मुहतरम हो गए तो अल्लाह की निगाह में मुहतरम हो गए। तो मेरे दोस्त, दुनिया आखिरत दोनों बन गई कि नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।